Hi guys, welcome back to the daily analysis video. So guys, I'm recording this video from my home actually. So it's Diwali season, so I don't have right now my full setup like my camera and my original mic. So there are chances like my video quality and the camera and the mic or sound quality will be the poor. So please bear with this till Diwali actually. So I'll try my best. So start करते हैं guys वीडियो को. बेसिकली हम लोग निफ्टी के लिए स्टार्ट करते हैं पहले. सो इफ यू नोटिस निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ही बुलिश क्लोज किया है. इफ यू कैन सी द लाइक बुलिश कैंडल हियर फाइन. सो ओवरऑल वी आर बुलिश एट वीकली टाइम फ्रेम. और जो मेजरली हम लोग बात कर रहे हैं कि निफ्टी ने अपने वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत ही बुलिश क्लोज किया लाइक दिस. ओके, सो दिस वाज द प्लान वी वर लुकिंग फॉर कि निफ्टी अगर यहाँ पर बुलिश क्लोज करता है तो देर आर टू चांसेस कि या तो वो इस ट्रेंड लाइन के एरिया को क्विकली ही निकाल लेगा. ओके, एंड देन इसके जो टारगेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके लिए, इस स्विंग हाई के टारगेट हो जाएंगे. और उसके बाद में सेकंड टारगेट जो आपका मेजर टारगेट है अभी के लिए वो है ये वाला. ठीक है, तो ये वीकली पे दो टारगेट थे हमारे. इस तरीके से आप दो स्विंग को मार्क करके रख सकते हो. बट जो इसके अलावा है ना, अगर ये उसको स्वीप कर लेता है तो चांसेस क्या है, अगर मान लो ये ट्रेंड लाइन स्वीप हो जाती है तो इस ट्रेंड लाइन के स्वीप होने के केस में हमारा जो सेकंड टारगेट होगा ना वो होगा ये ऑरेंज एरिया विच इज नियर टू 25,019. ठीक है, तो ये 300 पॉइंट का फॉल भी आपको आई फीसद का देखने को मिल सकता है अगर ट्रेंड लाइन स्वीप होती है. तो उस केस में देन वी विल अगेन टारगेट दिस एरिया लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो प्लान रहेंगे वीकली पे. बट राइट नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग कि अभी के लिए हमने एक स्विंग मार्क कर लिया वीकली पे, दिस वन. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि डेली पर अभी के लिए इट्स वेरी बुलिश. ठीक है, मार्केट ने हमारा पूरा एफजी को टैप किया और जिस तरीके से हमने प्लान किया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया. ठीक है, सो अभी के लिए डेली पर काफ़ी बुलिश हम लोग. और इधर अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूँ ना यहाँ पे तो कोई ऐसा एरिया नहीं दिख रहा है कि इसकी वजह से गिर जाएगा. वाई सी, अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर कोई मेजर एफजी का एरिया नहीं है, बस एक वॉल्यूम इम्बेलेंस दिख रहा है जिसके अंदर मार्केट है. बट आई थिंक इसको काफ़ी हद तक क्लोज करने वाला है ना. तो एक बार इसको देखेंगे हम लोग. उसके अलावा एक ये आईफीजी का एरिया था ये वाला, इस तरीके से डेली पर एक नीचे क्लोज करता है, रिटेस्ट करके वैसे एक बार हो चुका है फॉल, बट स्टिल ये एरिया वर्क कर सकता है. तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट ना डेली टाइम फ्रेम पर 340 के ऊपर अच्छा क्लोज करे, है ना. यहाँ पर अगर अच्छा क्लोज करेगा तो वी कैन लुक फॉर द फर्दर अपसाइड मूव्स. ठीक है, तो इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग हमको मिलती है तो ये ज़्यादा अच्छे एरिया होंगे हमारे लिए टारगेट करने के लिए. फिर हम लोग इस स्विंग को टारगेट कर सकते हैं फ्यूचर में. अदरवाइज इसके नीचे जो हमारे पास में ऑप्शन है वो क्या है, हम लोग वीकली पर हम लोगों ने कौन सा एरिया मार्क किया था कि अगर मार्केट में फॉल आता है तो हम लोग एक फॉल देख पाएंगे रीटेस्ट वाला. देखो जो कि चांसेस हैं, अगर आपके पास बहुत अच्छी रैली हो चुकी है तो एक पुल बैक हमेशा आएगा, तो उसके लिए एरिया पता होना चाहिए कि हम लोग 25,030 को टारगेट करेंगे देन अगेन बुलिश साइड. क्योंकि इस रैली को पूरा डंप करके मार्केट नीचे चला जाएगा ऐसा हम लोग प्लान अभी नहीं कर सकते. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग को प्लान करना चाहिए. डेली टाइम फ्रेम पर अगेन हम लोगों ने देख लिया है मार्केट को. सो अब देखते हैं हमको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम बुलिश हैं तो हमें कैसे एंट्रीज को प्लान करना है. फिलहाल निफ्टी ने ना 25,285 पे क्लोज किया. इसका मतलब 25,300 का एक साइकोलॉजिकल रेसिस बन सकता है और जो मेजर टारगेट है वो 450 का है. अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो 125 मिनट का एक एरिया है हमारे पास में ना. वेट ए सेकंड. सो 125 मिनट के ऊपर तो बेसिकली इसने एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है. और ये जो ऑरेंज एरिया है इसको आप अभी चार्ट पे देख पा रहे हो वो आपके लिए फॉलिंग एरिया है. करेक्ट, तो इसको भी आप लोगों को माइंड करना है कि अगर यहाँ से मार्केट इसको क्लोज नहीं कर पाता अच्छे से तो फॉल आएगा. और इस फॉल को आपको अभी के लिए टारगेट यहाँ करना है. इस 125 मिनट फेयर वैल्यू को आप टारगेट कर सकते हो डाउन साइड के लिए. ठीक है, इस एरिया से वी कैन फर्दर गो बुलिश अगर इस बॉक्स में क्लिक करता है तो. उसके बाद में देखते हैं और नीचे की तरफ 75 मिनट पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है. और उसकी उसी के साथ में आपके पास में एक ओवरलैप करता हुआ मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक भी है. ठीक है, जिस एरिया से आपको सेलिंग मिलनी चाहिए थी, सेलिंग नहीं आती तो तोड़ दिया गया. तो दिस ऑर्डर ब्लॉक इज अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक एंड नाउ इट इज योर मिटिगेशन ब्लॉक. तो अगर मार्केट यहाँ पर अच्छे से टैप करता है ना इंट्राडे के अंदर, तो या तो इस एरिया से थोड़ा सा नीचे डाउन साइड जाकर ऊपर से पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो कल के दिन हमारा एक फर्स्ट ट्रेड तो हम इस एरिया के अंदर बना सकते हैं. ठीक है, तो 125 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है, 75 मिनट के ऊपर भी है, तो ये प्लान बन सकता है. एंड वेरी क्लोज टू दिस फेयर वैल्यू गैप हमारे पास में ना प्रीवियस डे लो भी है. ठीक है, जो कि 25,150 पर अभी लाई कर रहा है.
तो हम ये देख सकते हैं, और प्रीवियस डे लो एंड हाई को मार्क करके रखना। उसके अलावा हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो अभी के लिए क्या दिख रहा है हमको कि इसी एफपीजी के अंदर जो 75 का फेयर वैल्यू गैप है, उसी के अंदर एक लास्ट 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप भी है, और उसको मैं अगर और शार्प करूँ नीचे की तरफ तो एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 15 मिनट के ऊपर, ये वाला। ठीक है, दिस इज योर फाइनल एरिया ऑफ सपोर्ट। अगर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो ये आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये जो है ना लास्ट प्रीवियस डे का जो बायर और सेलर का जो रेंज है 2 दिनों का, उसका ऑलमोस्ट 50-60% के रेंज के अंदर ही पड़ रहा है। तो बायर नहीं चाहेगा कि वो इसके नीचे प्लान करे मार्केट को। तो इस 50-60% जोन के आसपास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ रहा है, ये फेवल के पड़ रहा है, जो कि बड़े 75 के अंदर है ना ऑलरेडी है। तो इस एरिया के अंदर आपको बाइंग प्लान करनी चाहिए अगर मार्केट बुलिश होता है। तो ये हमारा एक प्लान बन सकता है इस तरीके से, इस स्पेसिफिक एरिया से स्टॉप लॉस हम इसके अराउंड कहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा आपको कुछ और भी एरिया देखने हैं तो उसके लिए बात कर लेते हैं। ओके, सो अभी एज यू गाइस नो कि मेरे पास पूरा सेटअप नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट एक्चुअली। सो ओवरऑल मार्केट देखो, आप थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस ओवरऑल मार्केट देखो, यहाँ पर ना एक काइंड ऑफ इस एरिया के पास ना पास एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, इस प्राइस को निकाल के मार्केट ब्रेकआउट करके गया था। इस पूरे ब्रेकआउट एरिया के पास में ही हमारा 75 मिनट का फेयर वैल्यू का एरिया, और इसी में 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और 15 मिनट का एफईजी पड़ रहा था। तो इस एरिया के ऊपर मार्केट रहता है तो वी आर बुलिश अगेन। लेकिन अगर मार्केट इस एफईजी के नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, प्रॉपर क्लोजिंग बिलो दिस एरिया, तो हमें क्या हो सकता है, एक फॉल देखने को मिल सकता है वापस से, क्योंकि 50-60% पे वो सपोर्ट भी नहीं ले रहा होगा। तो यहाँ से फॉल आ सकता है, एंड अगेन हम लोग इस स्विंग को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट सपोर्ट फिर यही बनेंगे हमारे। और कौन सा सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो है ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम लोग वापस से इन एरियाज को अगेन देख सकते हैं कि मेजर सपोर्ट फिर यहीं पर है हमारे पास। तो अगर मार्केट हमारे पास में स्पेशली अगर 212 पे सपोर्ट नहीं लेता है, 200 के सपोर्ट नहीं लेता है और फॉल करता है, और स्पेशली हमारे 75 मिनट फेवरेट गैप के नीचे भी क्लोज कर देता है, तो चांसेस है कि फिर वो वापस से फॉल करके 25,040 से 25,000 तक भी आ सकता है। और 25,000 अगेन एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो वहां से पुश होना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बट फाइनल फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट होगा वो 200 पे होगा, सेकंड जो होगा वो हमारा 25,000 पे होगा। तो ये 200 पॉइंट की रेंज का फॉल भी दिख सकता है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में आपको जो हमारा फाइनल टारगेट्स है मार्केट के, ठीक है, ये वाला 436 के, वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्पेशली आपको इस तरीके से प्लान करना अपने कल के दिन को। तो मैं अगर एक बार समराइज करता हूँ पूरे प्लान को, तो पहला आपका 446 का टारगेट बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको फॉल आता है तो आपको 100 जो ये 25,100 और 150 का जो एरिया है वहां तक आप दे सकते हो। मैं आपको 2 एरिया आपके लिए मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले। और इसके अलावा आप लोग जो सपोर्ट का प्लान कर सकते हैं वो है आपके लिए ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला। तो 219 पे सपोर्ट बन सकता है, 122 पे बन सकता है, और 25,040 के आसपास बन सकता है। थोड़ा इसको प्रिसाइज कर लो, 25,021। तो ये 3 सपोर्ट के एरिया हैं। रेजिस्टेंस का एरिया हमारा होगा 450, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो टारगेट हम लोग अगले स्विंग को कर सकते हैं, वो है 450 के आसपास। ठीक है, फोल्ड करता है तो रेंज टू रेंज प्ले करना है हमको। चलो, ये थी हमारी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के लिए बात देख लेते हैं। सो गाइस, बैंक निफ्टी इज अगेन सिमिलर टू निफ्टी 50, वो स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सेम लग रहा है। बैंक निफ्टी ने इस तरीके से एक ब्रेकआउट किया था इस एरिया का, ठीक है, और उसके अलावा हमारे बैंक निफ्टी का सेकंड सपोर्ट पड़ा हुआ है वो है इस एरिया का। ठीक है, और हम लोग जो मेजर एरिया टारगेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पर, वो है ये एरिया अभी के लिए। ठीक है, 300 वाला एरिया। तो इस एरिया के अंदर बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ट्रेवल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी जो 125 मिनट के अंदर टैप तो कर लिया है, बट जो एक स्विंग जो मिटिगेशन ब्लॉक बनता है वो है हमारा 513 के आसपास। तो वहाँ पे अगेन सपोर्ट बन सकता है, और ये एक पूरा बड़ा एरिया है, बाइंग जोन है। इस पूरे एरिया के अंदर ये कंसोलिडेशन भी कर सकता है, और यहीं से अगेन पुल ब्रेक आने के बाद में ये फर्दर कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है, एंड व्हाई देयर आर चांसेस टू कंटिन्यू अपसाइड, उसके लिए आप देखोगे ना तो जो अदर सेक्टर के इंडेक्सेस हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे फाइनेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखी है, तो एक बार मैं उसकी बात करता हूँ। देखो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इफ़ यू सी द चार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है, तो एक एक बार सारे एरिया को चार्ट को देख लेते हैं, बिकॉज इन मेजर इंडेक्सेस के चार्ट से ही ना आपको थोड़ा गाइडेंस मिलेगा। देखो, अभी इसने काफ़ी बुलिश क्लोज किया है, यू कैन क्लियरली सी दिस है ना। वीकली देखते हैं पहले सभी का। वीकली पे देखोगे तो बहुत अच्छा क्लोज किया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने भी, और डेली पर अगेन हम देखेंगे तो एक डेली पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, सॉरी 4 आवर पे।
तो डेली पर एक्चुअली बुलिश कैंडल है 75 मिनट के ऊपर, अगेन सेम एरिया है ना निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर, तो सिमिलर एरिया इनमें, ठीक है। अभी आप देखो मैंने आपको सेक्टर का इंडेक्स बताया ना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, तो यही अपॉर्चुनिटी आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर भी मिल रही होगी, ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हो उनको। और अगर ये यहाँ से मूव करेंगे ना तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मिलकर निफ्टी बैंक का मूव करवाएंगे, निफ्टी बैंक अगेन विल हेल्प निफ्टी 50 टू मूव अपसाइड। तो ये देख सकते हो पीएसयू बैंक्स के अंदर भी देखोगे तो सिमिलर अपॉर्चुनिटी, ओके 75 मिनट फेवरेबल का बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक भी है क्योंकि बुलिश जाने के लिए आपको एरिया अच्छा मिल रहा है। और अगर डेली पे देखोगे तो इट इज़ अ वेरी नाइस क्लोज। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अगेन मैंने बताया था आपको कि बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा कंटिन्यूएशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर इन्होंने इस मेजर एरिया को निकाल ही दिया, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इसको फाइनल है ना स्टॉपेज बन चुका था इसका, वेट ए सेकंड, अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक्स यहाँ पर रुक चुके थे इस एरिया के आसपास, करेक्ट। उसके बाद अगर उसने इसको क्लोज किया आप साइड में तो यहाँ पर मेजर जो टारगेट है वो 8054 के पीएसयू बैंक्स की वीकली टाइम फ्रेम पर। और डेली पर देखोगे तो इसने मेजर कंसोलिडेशन को भी अभी निकाला है, तो ये फर्दर कंटिन्यू अपसाइड कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी मोमेंटम रहेगी तो फाइनेंस सेक्टर अगेन मूव करेंगे। फाइनेंस सेक्टर की बात आई तो फाइनेंस सेक्टर का इंडेक्स देख लेते हैं। फाइनेंस ने अगेन आप देखोगे तो मेजर रेजिस्टेंस एरिया को निकाला है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था ये एरिया निकालना, लेकिन अगेन जो हमारा लास्ट फेयरवेल गैप था फाइनेंस सेक्टर का, इसी में टैप करके ऊपर जा रहा है। और जो अदर लिक्विडिटी दिख रही है मेरे को ना, ट्रिपल टॉप्स दिख रहे हैं यहाँ पे जिसके ऊपर मैनिपुलेशन भी हुआ था, तो यहाँ पर मार्केट फिर से जा सकता है। तो मैं अगर फाइनेंस सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करता हूँ तो दे आर लुकिंग गुड, है ना, टू बुलिश। तो वो अगेन बैंकिंग सेक्टर को भी शायद सपोर्ट कर सकते हैं कल के दिन, तो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो। और उसके अलावा हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद में एक अच्छा क्लोज देखने को मिला है। वीकली पे देखोगे तो एक अच्छा क्लोज ज़रूर है और इस फॉलिंग कैंडल के सामने अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बट अगर ये क्लोज अच्छा कंटिन्यू करता है तो इसका मेजर टारगेट जो होगा वो ये स्विंग ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एंड अगेन उसके बाद में हम लोग टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं तो क्लोजिंग अच्छी है काफ़ी, और वीकली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है टेलीकॉम। तो अगर डेली पे देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट रहता है तो टेलीकॉम के अंदर मोमेंटम फिर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे मेटल सेक्टर, तो मेटल सेक्टर अगेन हमारा फेवरेट, बिकॉज इन दोनों मेटल ने बहुत पैसा दिया था। मेटल के अंदर ये ट्रिपल टॉप बने हुए और इसी का ब्रेकआउट देखो, एक बार ट्राई किया था फेल्ड हुआ, सेकंड टाइम भी इसी के ऊपर इसने क्लोज करने का ट्राई किया, बट एट द एंड आके यहाँ पर स्वीप किया, फिर इतना बड़ा फॉल आया, अगेन इसी स्ट्रेंथ को गेन किया इसने एक दिन पहले, और लास्ट डे है ना इसने इस तरीके से रेड क्लोज किया। तो ये पुल बैक है या फिर ये कंटिन्यू होकर इस स्विंग की तरफ बढ़ेगा या ये ऊपर इस स्विंग को टारगेट करेगा, ये हमें देखना पड़ेगा ओवरऑल इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। अगर स्विंग के ऊपर निकलता है तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, अदरवाइज ये फेल्ड भी हो सकता है, बिकॉज इस बुलिश कैंडल को पूरा डंप तो किया इसने। बट अगेन जो मेजर थिंग है वो ये है कि ये बहुत ही अच्छे एरिया में खड़ा है, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल इसका दिखाऊं आपको स्क्रीन तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ये, कि ये एक बहुत बड़ा बेस है, ठीक है। इस बेस को आप इग्नोर मत करना गाइस, ठीक है। यो से पुल बैक लेके एक नया कप एंड नट बना दे फिर ऊपर जाएगा, बट इट विल गो अप साइड, ठीक है। और अगर डंप होता है ना तो फिर इसके सिग्नल मिलेंगे आपको काइंड ऑफ कुछ डेली टाइम फ्रेम पर कोई स्विंग निकल जाएगा, कुछ ईएमआई टूट जाएंगे, तो फिर वहां पर ये वीकनेस शो करेगा। बट अभी के लिए इट इज लुकिंग गुड, ऑल्दो ये काफ़ी मूव कर चुका है। वैसे हेल्थ सेक्टर के लिए मैं भी देख रहा था काफ़ी हद तक, तो वीकली टाइम फ्रेम में वो क्या दिख रहा है कि देखो इसने ना ऑलरेडी इसने लास्ट वीक काफ़ी बुलिश क्लोज किया है, इस फेवरेबल गैप के ऊपर भी क्लोज कर दिया है ना, नेगेटिव फेवरेबल गैप के ऊपर, तो चांसेस कि यहाँ से इसने उसको रिजेक्ट किया बुलिश वे में। नाउ हम एक पुल बैक देख सकते हैं डायरेक्टली या फिर स्वीप करके टेन लाइन देख सकते हैं, और फिर ये ऊपर अपने जहाँ आएगा। और देखो ये टारगेट बहुत अच्छा है, रीजन वाई देखो ट्रिपल टॉप बन रहे हैं, इक्वल हाइज के ऊपर अच्छी लिक्विडिटी होती है। मार्केट जब भी डाउन जा रहा है कोई इनको बाय कर रहा है, डाउन जा रहा है बाय कर रहा है, तो ये पुल बैक सिखा रहे हैं स्ट्रेंथ है। एक पहला सिग्नल मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के टूटने पे एंड देन मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से ना सेक्टरल इंडेक्स बता रहे हैं कि वो ना अपने क्रूशियल पॉइंट पे खड़े हैं, या तो सभी क्रूशियल पॉइंट से नीचे गिरेंगे या फिर वो उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएंगे लिक्विडिटी का यूज करते हुए। तो ये देखना पड़ेगा हमें कल के दिन। बट अभी के लिए फाइनेंस सेक्टर में मुझे बैंक्स काफ़ी अच्छे लगे, और दूसरा मुझे अभी के लिए मेटल टॉप पे जरूर खड़ा है, बट अगर मूव आता है तो मेटल के अंदर मोमेंटम अच्छा मिलेगा। और हेल्थ केयर भी वीकली में अच्छा क्लोज किया है। और अगर मैं दूसरे सेक्टर्स की बात करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि एफएमसीजी इज नॉट लुकिंग गुड गाइस। देखो आप एफएमसीजी का मतलब एक डेड एंड में ही खड़ा हुआ है। कैसे?
इस जोन के ऊपर जब तक एफएमसीजी नहीं जाएगा ना, मेरी एफएमसीजी सेक्टर के अंदर ना ऑप्शन के स्टॉक्स में और अदर्स इंडेक्सेस और अदर कैटेगरी में इक्विटी के अंदर मैं बाइंग नहीं कर सकता, बिकॉज ये स्टक है। ठीक है, लास्ट टाइम जब गया था पूरा नीचे आ गया, फिर देखो 2 बार ट्राई कर चुका, तीसरी बार ट्राई कर, फोर्थ टाइम भी ट्राई किया कुछ दिनों पहले, बट इससे नहीं हुआ। जब तक ये इस जगह पे है ना, यहाँ से सेलिंग यहाँ से बाइंग चलती रहेगी। तो शायद जिस जगह पे खड़ा है अभी, ठीक है, इस जगह पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस है। तो अगर ये यहाँ से मूव करता है तो एफएमसीजी अगर मूव करेगा तो इंडेक्सेस अगेन मूव करेंगे, और अगर उसको फॉल करता है तो अगेन सेकंड प्राइस आपकी ये हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक के लिए मूव कर सकता है। करेक्ट। तो ये भी हमको नोटिस करना पड़ेगा इसके अंदर कि अगर एफएमसीजी यहाँ से सपोर्ट लेके जाते हैं या क्या करते हैं। और अगर एसएमसीजी को मैं बात करूंगा इस, तो अगर इसको ऊपर जाना है इस सपोर्ट को सपोर्ट बना के, तो ये हमारे लिए एक एफईजी है जिसके ऊपर से क्लोज करना पड़ेगा, और जब ये क्लोज करेगा तो इतना समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से गिरना नहीं चाह रहा, ये यहाँ से उठना चाह रहा, और इस पर हिट करके वापस इस रेजिस्टेंस तक वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एफएमसीजी को अभी तो इग्नोर कर रहे हैं, बट हम देखना चाहेंगे 1-2 दिन के अंदर ये एफईजी के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है। ऑटो सेक्टर अगेन बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम यही है कि डबल टॉप तो बना रखा है, इस जगह के ऊपर जो ब्रेकआउट आएगा काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इसने ना एक चीज़ करी, वो है कि इस एरिया को निकालने के बाद काफ़ी गैप बना के ऊपर गया। उसके बाद में एक फेयर वैल्यू के ऊपर एरिया है जिसको से टैप तो कर लिया अभी के लिए, बट एक बहुत ही अच्छा पुल बैक नहीं आया। जैसे कि अगर थोड़ा सा देखो ना, मैं तो काफ़ी महंगा दिख रहा है। तो हो सकता है ये लोग है ना ब्रेकआउट दिखा के उसके बाद में ये मतलब पुल बैक जो है ये थोड़ा सा डीपर आ जाए, लोग बाई करना चाहे और अपना माल बेच के थोड़ा सा नीचे लेके आ जाए, बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि इसने डबल टॉप बना के मैच कर दिया। तो दिवाली सेक्टर काफ़ी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। ऑटो बैंकिंग सेक्टर जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा होता है। फेस्टिवल जैसे दिवाली है उसके अकॉर्डिंग हमेशा बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ईएमआईज के ऊपर चाहे व्हीकल्स हो चाहे अदर थिंग्स हो वो बाय आउट की जाती है। तो वो चीज़ें होती है, इसलिए दिवाली सेक्टर के अंदर आपको ऑटो फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर्स है ना, एनबीएफसीज ये काफ़ी अच्छा मूव करते हुए देखेंगे आपको। तो ये चांसेस कि इसी वजह से पुल बैक बड़ा नहीं ले पाए, लेकिन अगर ऑटो में पुल बैक आता है ना, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए हमेशा। ठीक है, जितना डीप पे आएगा ना ये उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि वापस से ये अपने टॉप डबल टॉप के पास फिर से जाएगा मैच करने के लिए, एंड देन एक अच्छा मूव आएगा। तो ऑटो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा है, मिडिल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट अभी अच्छी जगह पे नहीं खड़े हैं ये। ठीक है, स्टिल आई वुड लाइक टू सी कि ये इसकी स्विंग को कल के दिन कैसा करता है। कल के दिन अगर उसमें बुलिशनेस दिखी तो मैं फिर इसी टॉप के आसपास जाना चाहूँगा फिर से, क्योंकि इसका फिर एक टारगेट मेरा ये वाला बन सकता है। ठीक है, ओके, ऑटो की बात कर लिया। ऑयल एंड गैस को देखोगे तो गाइस ऑयल एंड गैस अगेन एक ट्रेंड लाइन जरूर बना के रखा हुआ इन लोगों ने, एक ट्रेंड लाइन बनी हुई, तो ट्रेंड लाइन के आसपास ये फिर से जा सकता है, देयर आर चांसेस। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर भी लगभग निकल रहा है ये, इस प्राइस पे काफ़ी सपोर्ट लिया था इसने। तो अगर ये जाता है ऊपर की तरफ तो आपको इस स्विंग को टारगेट करता हुआ ऑयल एंड गैस दिख सकता है। तो आप यहाँ से इस एरिया को तोड़ के यहाँ तक जा सकते हो। तो अगर क्योंकि देखो निफ्टी के अंदर ना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, वो है अगर निफ्टी को 70% मूव कराने की जो पावर रखते हैं उनमें से जो बड़े सेक्टर्स हैं वो है सबसे पहला आपका बैंक्स एंड फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पड़ता है वो है ऑटो सेक्टर, एंड जो थर्ड है आपका जो मेजर कंट्रीब्यूट करता है वो है आपका ऑयल एंड गैस। इन तीनों के अंदर बहुत पावर है। देन जो एफएमसीजी सेक्टर हो गया उनको भी काफ़ी ऑप्शन है, तो उनमें से 3 सेक्टर का अच्छा चल गया, ऑयल एंड गैस, ऑटो एंड बैंकिंग फाइनेंस, तो वहाँ मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो इनको आप नोटिस करना। उसके बाद में आपको निफ्टी आईटी ने देखो, जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, आप लोग मेरा एनालिसिस अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो मैंने बताया था आपको कि अगर आईटी ने यहाँ जब सपोर्ट लिया था आईटी ने इस जगह पे, तो मैंने कहा था ये स्वीप कर चुका है और इस ट्रेंड लाइन को मैच करने के लिए जाएगा। अगर आप देखोगे 4 दिन की कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली आपको, और अभी आईटी सेक्टर इस गैप फिलिंग के आसपास खड़ा हुआ है। अगर आईटी इस गैप फिलिंग को पूरा करता है तो देखो ये यहाँ से फॉल भी कर सकता है ट्रेंड लाइन के आसपास से और गैप फिलिंग के आसपास से, और आपको टारगेट कहाँ के मिल सकते हैं इसके अंदर, अगर फॉल करता है ना ट्रेंड लाइन से और इस गैप से, तो आप इस डेली के एफईजी को टारगेट कर सकते हो, ये वाला जो एरिया है। तो ये गैप जो है ना, इस जगह से आपको फॉल देखने को मिल सकता है ट्रेंड लाइन के पास जाने के बाद यहाँ तक का। एंड अगेन हम लोग क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन पे ना 3 टैप बन चुके होंगे, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, और ये फोर्थ टैप भी हो चुका हुआ, तो हमारे पास चांसेस है कि हम लोग यहाँ से ऊपर के ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को टारगेट कर सकते हैं। और फिर हमें कुछ हॉरिजॉन्टल प्राइसेस को मार्क करना है। अगर आप अच्छे एरियाज को मार्क करना सीख गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी के लिए अगर आप देखोगे तो हमारे पास में एक अच्छा एरिया पड़ रहा है, वो ये वाला है। तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आता है, मैं हॉरिजॉन्टल प्राइस को देखता हूँ तो मुझे यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो मैं ओवरऑल सेक्टर्स की मोमेंटम को देखना चाहूँगा यहाँ तक। तो ये मैंने सारे सेक्टर्स की बात आपको डिटेल में बता दी है। निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 दोनों के बारे में बात कर ली हमने। सो
I think that's all for this video. And again, I'm saying ki right now I don't have my whole setup like my mic, my camera, and my office studio. So the sound and the video quality will be compromised for some days. So please bear with me again. So yeah guys, thank you so much for watching this video till the end. So मिलता हूँ guys next video में, तब तक के लिए thank you so much. Bye bye.